जय हिंद बच्चों। देखिए, आज मैं आपको अपवर्त्य और अपवर्तक, ये दो अलग अलग नाम है, यानी दो अलग अलग टॉपिक है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि अपवर्त्य और अपवर्तक एक ही होता है ना। ये दोनों अलग अलग टॉपिक होता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपवर्त्य के बारे में बताने वाला। देखिए, अपवर्त का दूसरा नाम है गुणज। इसको गुणज भी पढ़ा जाता है, या इसको हम लोग गुणांक भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गुणांक। इसको इंग्लिश में मल्टीपल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मल्टीपल, है ना। यानी कि अपवर्त या गुणज या गुणांक, इसको इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। देखिए, इसका परिभाषा हम लिखते हैं, किसी दी गई संख्या से जिन सभी प्राकृतिक संख्याओं में पूरा पूरा यानी पूर्णतः भाग लग जाए तो उन संख्याओं को दी गई संख्या का अपवर्त्य या गुणज या गुणांक कहते हैं, है ना। जैसे देखिए, समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि अगर यहां पर एक संख्या हम लिए हैं 6, देखिए यहां लिख दिए हैं, है ना, यहां पर 6 लिखे हैं, या कोई भी संख्या यहां पर आप जो है चेंज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम इसको चेंज ही कर देते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, जैसे देखिए, आप मान लीजिए यहां पर लिए हैं 2, क्या है? 2 है ना। अब हमको 2 का अपवर्त निकालना है। क्या निकालना है? अपवर्त। यानी कि हमको 2 को 2 के गुणज में लिखना है। 2 को 2 के गुणज में लिखना है, क्योंकि देखिए इसका दूसरा नाम है गुणज या गुणांक, है ना। जिसको आप कह सकते हैं कि 2 को पहाड़ा के क्रम में भी लिखा जा सकता है ना। वही ना हुआ, गुणज का मतलब तो वही हुआ। देखिए, 2 को क्या करेंगे? 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे 4, है ना। फिर गुना करेंगे 6, फिर हो जाएगा 8, फिर गुना करेंगे 10, फिर गुना करेंगे 12, फिर 14, 16, 18, 20, है 22, 24, है ना, 26, इसी प्रकार से, है ना। हम आगे तक भी लिख सकते हैं। तो परिभाषा के अनुसार देखिए क्या है, किसी दी गई संख्या से जिन सभी प्राकृतिक संख्याओं में पूरा पूरी भाग लग जाए तो उन संख्याओं को दी गई संख्या का अपवर्त या गुणज या गुणांक कहते हैं। जैसे देखिए, अब यहां पर 2 का अपवर्त है जो यहां पर लिखे हैं सब हम, इसमें से आपका 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, है ना। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से 26 तक जो संख्या को हम लिखे हैं, ये सभी संख्या जो है आपका 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है ना। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम अपवर्त निकाल सकते हैं। 4 का अपवर्त कहे निकालने के लिए तो 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, है ना। इसी प्रकार से, है ना, 4 को 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करके लिखेंगे, फिर 4 से गुना करके लिखेंगे, फिर 5 से गुना करके लिखेंगे। इसी प्रकार से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इसी प्रकार से गुना करके हम लिखते रहेंगे, है ना। तो किसी भी संख्या का अपवर्त्य जानते हो क्या होता है? अनंत। अनंत हो सकता है ना। अगर कहेगा आपको कि 5 का प्रथम 5 अपवर्त लिखिए, क्या बोले? 5 का प्रथम 5 अपवर्त, तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे 15, 4 से गुना करेंगे 20, 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा। तो 5 का प्रथम 5 अपवर्त हम लिख दिए, है ना। लेकिन अपवर्त किसी भी संख्या का जो है अनंत हो सकता है। तुम चाहो 5 अपवर्त किसी संख्या का लिख सकते हो, 10 अपवर्त लिख सकते हो, 50 अपवर्त लिख सकते हो, 500 अपवर्त लिख सकते हो, 1000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, है ना। जहां तक तुम्हारा इच्छा करे वहां तक तुम किसी भी संख्या का अपवर्त लिख सकते हो। तो इसलिए देखो यहां पर लिखे हैं नोट में, किसी संख्या का अधिकतम अपवर्त अनंत हो सकता है। क्या हो सकता है? अनंत। तो किसी भी संख्या का अगर अपवर्त कहेगा निकालने के लिए तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखिए, दूसरा टॉपिक है अपवर्तक।
क्या है? अपवर्तक, है ना? अपवर्तक या इसको गुणनखंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। इसको इंग्लिश में फैक्टर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फैक्टर। देखिए इसका परिभाषा लिखा है कि दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाए उन संख्याओं को दी गई संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लो हमको 12 का अगर अपवर्तक निकालना रहे तो हमको देखना है कि 12 में किस किस संख्या से भाग लगेगा। 12 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, है ना? किस किस संख्या में 12 से भाग लगेगा ये नहीं बोल रहे हैं, है ना? समझ रहे हो कि 12 में किस किस संख्या से भाग लगेगा। तो 12 में देखो 1 से भाग लगेगा, 12 में 2 से भाग लगेगा, 12 में 3 से भाग लगेगा, 12 में 4 से भाग लगेगा, 12 में 6 से भाग लगेगा, 12 में 12 से भाग लगेगा। बताइए समझ में। अगर कहेगा कि 8 का अपवर्तक ज्ञात कीजिए, क्या कहेगा? जैसे मान लीजिए देखिए अगर कहता है आपको 8 का अपवर्तक निकालिए तो 8 में किसकी संख्या से भाग लगेगा? पहला नंबर 1 से, 2 से, 4 से, उसके बाद 8। तो ये 4 संख्या जो है ये 8 का क्या कहलाया? अपवर्तक। क्या कहलाया? तो किसी भी संख्या का अपवर्तक एक निश्चित संख्या तक ही हो सकती है ना? निश्चित ही अपवर्तक होता है। जैसे देखिए 8 का मात्र 4 अपवर्तक होगा, क्या और आगे होगा? नहीं होगा। निश्चित संख्या है यानी 1 2 3 4 संख्या तक ही, है ना? आप देखिए 12 का देखिए 1 2 3 4 5 6 अपवर्तक, तो 12 का मात्र 6 अपवर्तक होगा। तो किसी भी संख्या का अपवर्तक एक निश्चित संख्या तक हो सकता है। तो समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं? नहीं, ठीक है। एक चीज इसमें देखिए अपने तरफ से हम और बता देते हैं आप, है ना? अपवर्त को बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है ना काटने वाली संख्या। क्या बोलेंगे? काटने वाली संख्या। ध्यान से यहां देखिए इसका दूसरा नाम है ना काटने वाली संख्या। देखिए कैसे इसका नाम पड़ा काटने वाली संख्या, यानी कि 2 का जो भी अपवर्त होगा ना उसमें से 2 से भाग लग जाएगा, यानी 2 जो है ये सभी को काट देगा एक बगल से। नहीं जैसे बाल कैसे सैलून में कटाते हो कैंची लेके, नहीं धका धक बाल कट जाता है ना जी, उसी प्रकार से ये 2 जो है कैंची है, 2 क्या है? कैंची है ना? 2 चाहेगा सबको फटाफट फटाफट काट देगा, है ना? लेकिन ये सभी मिलके 2 को नहीं काट सकता है, नहीं काटेगा, है ना? 2 जो है अपने सभी अपवर्त का को, है ना, यानी 2 अपने सभी गुणज को काट सकता है फटाफट, इसलिए इसका नाम पड़ गया काटने वाली संख्या। अब देखो अपवर्तक, इसका भी दूसरा एक और नाम हम दे रहे हैं कटाने वाली संख्या। कटाने वाली संख्या यानी 2 जो है बाल काट रहा है, सबका काट रहा है ना, यानी 2 हो गया ठाकुर, 2 हो गया ठाकुर, है ना? ये सब जो हो गया 2 का गुणज ये हो गया कटाने वाला। लेकिन इसमें देखो अपवर्तक में, है ना, अपवर्तक हो गया कटाने वाली। ये क्या करेगा? ये 12 जो है सबसे ढाई जो है बाल कटा लेगा, है ना? ये खुद कटाएगा ये सभी से, क्योंकि 12 का जो अपवर्तक है इन सभी अपवर्तक से 12 में भाग लग जाएगा, 12 में भाग लग जाएगा, है। लेकिन इन सभी संख्याओं में 2 से भाग लग जाएगा, 2 में भाग नहीं लगेगा, 2 से भाग लग जाएगा। बताइए समझ में? कोई ऐसा भी बच्चा है जो इस चीज को नहीं समझा है? क्या समझ गया सब? ठीक है, तब तक के लिए इतना, है ना? धन्यवाद।